जय हिंद दोस्तों। आज देखते हैं 10th क्लास का फिजिक्स, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन भौतिक किसको है, सबसे पहले ये जानेंगे। इसमें जानेंगे कि प्रकाश आखिर में हम भौतिक किसको है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो प्रकाश होता है, वजह से देखेंगे कि प्रकाश, तो प्रकाश क्या होता है। प्रकाश जो होता है एक प्रकार की ऊर्जा होता है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे कोई वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और तब हम उस वस्तु को जाकर के देख पाते हैं। जैसे बल्ब जल रहा है, तो बल्ब जल रहा है तो किसी वस्तु पर पड़ रहा है, किसी वस्तु पर अगर पड़ेंगे तब जाकर के हम उस वस्तु पर प्रकाश हम देख करके देख सकते हैं, अन्यथा प्रकाश को हम नहीं देख पाते हैं। तो प्रकाश का अगर परिभाषा पूछेंगे तो प्रकाश का परिभाषा बोल रहा है कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तब जाकर के हम उस वस्तु को अच्छी तरह से हम देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। उसी में दिया गया चैप्टर में कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। इसके बाद देखेंगे कि प्रकाश जो है, प्रकाश कुछ प्रकाश होता है दीप्त प्रकाश होता है, कुछ होता है अदीप्त होता है। दीप्त मतलब ये हुआ कि जलना, जैसे मोमबत्ती है तो मोमबत्ती देखेंगे, मोमबत्ती, ये मोमबत्ती क्या हो जाएंगे, दीप्त हो जाएंगे, दीप्त हो जाएंगे। मतलब जो प्रकाश उत्सर्जित करता हो उसे दीप्त कहते हैं। और जो पर जैसे हो गया क्या, लकड़ी हो गया, लकड़ी हो गया, वो क्या हो जाएंगे, और दीप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, और दीप्त हो जाएंगे। मतलब जो प्रकाश को उत्सर्जित न करता हो उसे क्या कहते हैं, अदीप्त कहते हैं। इसमें खास कर क्या देखते हैं, दीप्त जो होता है वो क्या करता है, किसी वस्तु को मतलब वो जलाता है। जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती क्या किया, जलाए हैं। यहाँ पर अदीप्त क्या है, अदीप्त मतलब ये मतलब उससे प्रकाश नहीं निकलेंगे, उसे अदीप्त कहते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर हम कि प्रकाश का परावर्तन आखिर होता क्या है, प्रकाश का परावर्तन आखिर में होता क्या है। तो इसमें देखिए बेसिकली होता क्या है कि सबसे पहले एक कांच का टुकड़ा लेंगे। कांच का टुकड़ा मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पर एक कांच है, ठीक, यहाँ पे एक कांच का कांच नाते हैं से, इसको क्या करते हैं, रंग देते हैं, इसको रंग देते हैं। रंगने के पश्चात क्या होंगे, जैसे यहाँ से एक प्रकाश लाते हैं, यहाँ से एक प्रकाश लाएंगे और ये प्रकाश जो लाएंगे तो जिस माध्यम ये प्रकाश आएंगे पुनः उसी माध्यम क्या होंगे, यहाँ से प्रकाश लौट जाएंगे। मतलब ये हुआ कि प्रकाश ऐसे आया और उसी माध्यम में पुनः लौट गया, उसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। मतलब ये हुआ कि जब किसी प्रकाश के किरण किसी टिकनेदार सतह पर पड़ती है तो जिन नियमों का पालन करते हुए क्या होती है, परावर्तन हो जाती है, उसके क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ये जो किरण है उसको बोलते हैं आपतित किरण, उसको बोलते हैं आपतित किरण बोलते हैं। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ये होता है इस दोनों के बीच में एक अभिलंब होता है, ऐसे इन दोनों के बीच में एक अभिलंब होता है, मतलब इसको बोलते हैं लंब बोलते हैं। इसको बीच में क्या होता है, एक लंब होती है, इसको बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब बोलते हैं। तो इसमें देखेंगे इस दोनों के कोण में क्या होता है, इन दोनों के बीच में ये होता है कोण I होता है और ये कोण R होता है। मतलब ये हुआ, ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित किरण। अगर पूछ देंगे कि इसको क्या बोलेंगे, आपतन कोण, मतलब इस दोनों कोण क्या कहेंगे, इस दोनों को आपतन कोण, आपतन कोण कहेंगे, इसको कहेंगे परावर्तन कोण, परावर्तन इसको कोण कहेंगे। इसमें पूछेंगे क्या चीज कि आपतित किरण क्या है, कि आपतित किरण इसको कहेंगे जो प्रकाश, जो किसी चिकनेदार सतह पर प्रकाश पड़ती है उसे कहेंगे मतलब आपतित किरण। और वही किरण क्या होंगे, चकरा करके पुनः लौट जाएंगे, उसी को बोलते हैं परावर्तित किरण कहते हैं। इस दोनों के बीच, इस दोनों के बीच में क्या है, एक अभिलंब मतलब लंब डाला गया है। ये क्या गया है, मतलब ये एक अभिलंब डाला गया है और इन दोनों के बीच में देखेंगे, इन दोनों के बीच में एक कोण बना है। क्या बना है, कोण बना है। इसके बीच में क्या बना है, कोण बना है। तो मतलब ये हुआ कि इसको बोलते हैं क्या चीज, आपतन कोण। मतलब ये किरण आए हैं उसको बोलेंगे आपतन कोण बोलेंगे। और यहाँ पर इसको क्या हुआ, प्रकाश लौट गया है, उसको बोलेंगे परावर्तन कोण कहेंगे।
अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या कोण बनता है, इसमें कुछ नियम दिया गया है। तो नियम क्या होता है इसमें देखेंगे, तो नियम इसमें कहा गया कि प्रकाश का परावर्तन का बेसिकली 2 नियम होते हैं। क्या क्या नियम है, इसमें पहला नियम होते हैं, ये तो पहला नियम है, देखते हैं कि पहला नियम यह कहता है कि आपतित किरण मतलब आने वाले किरण, परावर्तित किरण मतलब जाने वाले किरण, और ये जो है अभिलंब, ये अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब ये हुआ कि किरण, जो किरण आएंगे वो किरण, जो किरण लौट जाएंगे वो किरण, और जो किरण किसी भी इन दोनों के बीच में एक लंब बनाएंगे वो क्या होता है, सबटा एक ही तल में होते हैं। इसी को बोलते हैं क्या चीज, ये होता है प्रकाश का परावर्तन का ये पहला नियम है। और सेकेंड नियम क्या कहता है, इसमें पहला नियम देखेंगे तो आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। सेकेंड नियम क्या कहता है, सेकेंड नियम में मतलब इस कोण का मान जितना होंगे, इस कोण का मतलब दोनों कोण का मान आपस में बराबर होंगे। मतलब मान लेते हैं इस कोण का मान लेते हैं कितना, 45 डिग्री, इस कोण का मान लेते हैं। अब इस कोण का मान जो 45 डिग्री है, तो इस कोण का मान भी क्या होंगे, 45 डिग्री होना चाहिए। मतलब इस कोण का मान जितना होंगे, उसी कोण का मान कितना होंगे, उतना ही होंगे। जितना इसका होंगे उतना ही इस कोण का मान होंगे। मतलब कहा गया है कि आपतित किरण, आपतित किरण बराबर परावर्तित किरण। मतलब ये हुआ इन दोनों कोणों के मान क्या होंगे, बीच में, दोनों के बीच में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके आप आगे समझते हैं कि कौन कौन सा नियम जो हो गया है इसमें परावर्तन करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि प्रतिबिंब आखिर में होता क्या है, या फिर प्रतिबिंब का कहने का मतलब ये हुआ कि फोटो, जैसे फोटो हो गया, मेरा फोटो है, ऐसे मान लीजिए किसी का फोटो है, उसी फोटो को बोलते हैं हम फिजिक्स के भाषा में प्रतिबिंब बोलते हैं। जैसे हमारा फोटो है, हम अभी जो काम मतलब हम कभी फोटो खिंचाएंगे तो वही फोटो क्या हो जाएगा, हमारा प्रतिबिंब हो जाएगा। उसको बोलते हैं भौतिकी में प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब आखिर में कहते हैं किसको है, तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश से किरण दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। मतलब ये हुआ कि जैसे कहा गया है दर्पण, इसमें कहा गया मतलब किसी बिंदु स्रोत से हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश ला रहे हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ से हम प्रकाश ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रकाश ला रहे हैं। क्या बोला है, परावर्तन या अपवर्तन के बाद। तो क्या इस यहाँ से प्रकाश लाए हैं, तो प्रकाश जो यहाँ से लाएंगे, जैसे क्या यहाँ पर दर्पण है, तो दर्पण से क्या होगा, प्रकाश डालेंगे, ये क्या होगा, मान लेते हैं इसको रंग दिए हैं, रंग दिया है। ये बोला कि जिस बिंदु पर मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी अगर, उसी को बोलते हैं क्या चीज, प्रतिबिंब कहते हैं। अब जो है ये प्रतिबिंब जो है, ये प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को बोला जाता है काल्पनिक प्रतिबिंब। मतलब प्रतिबिंब जो है दो प्रकार की, पहला क्या था, पहला था वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। सेकेंड नंबर है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब या आभासीय प्रतिबिंब की बोलते हैं। दूसरा नाम है काल्पनिक प्रतिबिंब, या इसी को बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होती है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब उसे कहेंगे कि जब किसी स्रोत से आने वाले प्रकाश से किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में वो मिलती है, जैसे किसी वस्तु का छाया क्या होती है, वास्तव में मिल जाती है, उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब किसी बिंदु स्रोत से आ रही है प्रकाश की किरण
वो दर्पण हो या लेंस हो, उसका अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें आगे क्या है? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब किसको कहेंगे? तो ऐसा प्रतिबिंब जो क्या होता है, दर्पण या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ये वास्तव में मिलेगा नहीं। ऐसे यहाँ प्रकाश है, यहाँ से प्रकाश ला रहे हैं, तो प्रकाश क्या हो रहा है? ये वास्तव में मिलेगा नहीं। वास्तव में क्या होंगे? मिलेगा नहीं। ये क्या होता है? वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ये वास्तव में मिलेगा नहीं। उसे क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं और वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे आगे, मतलब थोड़ा आगे देखेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। ये वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब उसे कहते हैं जो परावर्तन या अपवर्तन के बाद वो जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब उसे कहते हैं कि दर्पण या इसे बोल सकते हैं कि परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं।